एकता नर्सरी यानी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का बेजोड़ ठिकाना। मां नर्मदा की गोद में एकता नगर और उसी के किनारे तैयार की गई एकता नर्सरी यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। एकता नर्सरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से लोकप्रिय होने के साथ साथ यहां आकर गार्डनिंग के नए नए गुर सीखने के लिए भी फेमस है, जहां आपको सीखने को मिलेंगी बोनसाई गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक्स प्लांटेशन और ऑर्किड प्लांटेशन। एकता नर्सरी के मुख्य द्वार से अंदर आते ही पहला पड़ाव मिलता है बोनसाई गार्डन का। बोनसाई गार्डनिंग एक जापानी पद्धति है जिसमें पौधों को इस प्रकार से उगाया जाता है कि वह अपने प्राकृतिक रूप में तो रहते हैं पर उनका आकार काफी छोटा रह जाता है। इस प्रकार के पौधों को घर, ऑफिस या बागीचे में सजाने के लिए रखा जाता है। बोनसाई यूनिट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम शारदा बेन तड़वी है। मैं यहाँ बुरा गांव से आती हूँ। बड़े पेड़ जैसे छोटे पेड़ बनाने की कला है, इसको बोनसाई बोलते हैं। सब अलग अलग पौधे की बनाई है और अलग अलग तरीका से बनाई है। हमने यहाँ फॉरेस्ट विभाग में से तालीम दी, हम बनाते भी है, सेल भी करते हैं और सिखाते भी है। सिखाने के लिए 150 रुपीज चार्ज है और बना के ले जाना है तो इसका चार्ज अलग से देना है। बोनसाई एक जापानी टेक्निक है। आप कोई भी पौधा लेके बोनसाई बना सकते हैं। साल में उसको 1-2 बार ऊपर से कट करते रहना है और 2-3 साल हो गए तो पूरा निकाल के रूट को भी कट करना है, मिट्टी भी चेंज करना है, फिर गमले में डालना है। और जैसा कुदरत में बड़ा पेड़ होता है, इसका मिनिएचर प्लांट बना के ऑफिस में या मकान में शो में रखने के लिए हमारे पास अलग अलग पौधे की बोनसाई बनाई है, जो फाइकस है, पीपल है, बरगद है, एडेनियम है, बेल मालपीजिया है, हेबिस्कस है, चीकू है, आम है, अनार है। जो भी हमारे पास प्लांट है वो लेके हम बोनसाई किया है। और जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इसको हम लेकर इसको कैसे बनाना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, सब सिखाते हैं। यहाँ हमने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से ट्रेनिंग दिया है। यहाँ आसपास गांव की महिला को बोनसाई की एरिकालिपिटेंसिस है, सोप है, बाम्बू की अलग अलग वैरायटी है, फूल है, प्लांटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस हमने अलग अलग चीज़ें सिखाई है। तो यहाँ की बहनें, हम एक गोरा गांव है तो गोरा गांव की बहनें यहाँ एकता नर्सरी में 40 बहनें काम करती है। तो जो भी हमको इनकम मिलती है यहाँ से तो हम हमारा घर का गुजारा चलाते हैं। तो अब चलते हैं हाइड्रोपोनिक्स सेक्शन में। यह भी अपने आप में काफी अनूठा है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक खेती की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें खेती करने के लिए खेत और मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। सब्जियां उगाने के लिए यह तकनीक बेहद कारगर है। फसलों को सिर्फ पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। पौधे उगाने की यह तकनीक पर्यावरण के लिए काफी उपयोगी है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेतल है और मैं अभी एकता नर्सरी में हूँ। तो एकता नर्सरी में यहाँ खास जो है देखने लायक तो हाइड्रोपोनिक सेक्शन है, जिसमें मिट्टी के बिना और कम जगह में कुछ सब्जियाँ और फ्रूट उगा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, फिर ग्रेप्स है। तो वो आप आसानी से उगा सकते हैं। आप अपने टेरेस गार्डन भी बना सकती है हाइड्रोपोनिक्स की मदद से। और अब हमारा अगला पड़ाव है ऑर्किडेरियम। ऑर्किड एक विशेष तरह के पौधे होते हैं जिनमें बड़े सुंदर फूल लगते हैं। दुनिया भर में इनकी बड़ी मांग है। एकता नर्सरी स्थित ऑर्किडेरियम में ऐसे तमाम फूल हैं जो उत्तराखंड और असम में पाए जाते हैं। और इस सेक्शन में इनकी सही देखभाल होती है, सही वातावरण मिलता है, जिससे इनका यहाँ भरपूर विकास भी हो रहा है। दूसरा सेक्शन है ऑर्किडेरियम, जो उसमें 15 से 20 जितनी वैरायटी है। ऑर्किड यानी
के जो बड़े से जो जंगल रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के जंगल है, तो वहाँ पे पेड़ों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पौधे लगते हैं, तो उसके ऊपर ऑर्किड फ्लावर होता है। ऑर्किड एक पैरासाइट प्लांट है, वो दूसरे पेड़ पे डिफरेंट होके जीता है, मिट्टी में नहीं उगता। उसको बड़ा पेड़ चाहिए, वो उसकी शाखा में होल में नेचुरली निकल आएगा, और उसका फूल आता है ना, तो वो 2 से 3 महीने तक फ्रेश रहेगा, मुरझाएगा नहीं। और नेचुरली ये आसाम में होता है। आसाम का स्टेट फ्लावर है ऑर्किड, और सिंगापुर का नेशनल फ्लावर्स रहेगा ये। ऐसी ही तमाम खूबसूरतियों से भरा है एकता नगर, जहां कदम कदम पर आपको प्राकृतिक पर्यटन का अनोखा मौका मिलेगा। तो आप भी इस बार एकता नगर को अपनी टूर लिस्ट में शामिल कर लीजिए और यहाँ घूमने जरूर आइए, क्योंकि हमें आपका इंतजार है।